अध्याय 1। जिज्ञासा की गूंज। दोपहर की चमकती धूप में शहर के एक कैफे के कोने में 3 दोस्त बैठे थे। टेबल पर कॉफी के कप, खुले लैपटॉप और कुछ किताबें बिखरी थीं। उनकी बातचीत में गंभीरता थी, मानो कोई गहरी योजना बन रही हो। मैंने फिर से उस आर्टिकल को पढ़ा। लोग अब भी कहते हैं कि उस पुराने रेडियो स्टेशन पर अजीब चीजें होती हैं। भूत प्रेत की बातें होंगी वही। तुम सच में मानती हो कि वहां मालिनी की आत्मा भटकती है? कई लोगों ने आधी रात को वहां अजीब प्रसारण सुना है। तुम्हें रवि भैया याद हैं, सीनियर? वो रिकॉर्ड करने गए थे और वापस आकर बुखार में बड़बड़ाते रहे कि उसने मुझे देखा। अफवाहें हैं, लेकिन कुछ तो राज है वहां। इतने सालों से स्टेशन बंद पड़ा है, कोई अंदर नहीं गया। मेरा मन कहता है हमें खुद जाकर देखना चाहिए। तुम दोनों पागल हो क्या? वैसे भी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और तुम्हें भूतों की पड़ताल सूझ रही है। आरव, निहारिका और रोहन बचपन के दोस्त थे। तीनों कॉलेज में थे और रोमांच की तलाश में ऐसे किस्सों के पीछे भागते थे। निहारिका को लोक कथाओं और पैरानॉर्मल रिसर्च में खासा इंटरेस्ट था। आरव को रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था और रोहन यद्यपि संशयवादी था, लेकिन दोस्तों का साथ देने से पीछे नहीं हटता था। देखो, मुझे लगता है हमें सच जानना चाहिए। अगर वाकई वहां कुछ है, तो इतने सालों बाद भी क्यों है? मालिनी के परिवार को भी तो न्याय नहीं मिला ना। तुम मालिनी के परिवार की बात क्यों कर रहे हो? आरव ने बात को टाल दिया। सच तो यह था कि मालिनी की कहानी से उसका एक निजी रिश्ता था, मगर वो अभी अपने दोस्तों को बताने के लिए तैयार नहीं था। तो पक्का तय रहा, आज रात चलते हैं उस स्टेशन पर। ठीक है मैडम जासूस, मैं भी चलूंगा, लेकिन पहले से चेतावनी देता हूं, कुछ उल्टा सीधा हुआ तो भागने में देर नहीं लगाऊंगा। योजना बन गई। उसी रात लगभग 10 बजे ये तीनों दोस्त शहर के बाहर पुराने हाईवे पर स्थित उस खंडहर हो चुके रेडियो स्टेशन की ओर रवाना हुए। कार की हेडलाइट्स अंधेरे रास्ते को चीरती आगे बढ़ रही थीं और तीनों के दिलों में उत्सुकता के साथ हल्का सा डर भी दस्तक दे रहा था। आधी रात से कुछ पहले कार जर्जर लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। जंग खाए हुए बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आकाशवाणी केंद्र 107.5 FM। गेट के पीछे अंधेरे में एक बड़ा भवन काली परछाई सा खड़ा था। यही है वो जगह। यकीन नहीं होता, हम सच में आ गए। मैं अपने माइक्रोफोन को ऑन कर रही हूं, सब रिकॉर्ड होगा। चलो, गेट खोलने की कोशिश करते हैं। आरव ने गेट को धक्का दिया, लेकिन ताला जंग लगा होने के कारण अटका था। तभी पास की एक टूटी सी गार्ड रूम से टॉर्च की रोशनी चमकी। कौन है वहां? कौन हो तुम लोग? तीनों चौंक गए। अंधेरे में से एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में टॉर्च और कंधे पर पुरानी बंदूक टांगे बाहर निकला। नमस्ते काका, हम स्टूडेंट्स हैं। हम रेडियो स्टेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सुना है यह जगह काफी मशहूर है। मशहूर किस लिए? भूतिया किस्सों के लिए। यहां कुछ नहीं रखा बच्चों, वापस चले जाओ। हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी अंकल, बस आसपास देखना चाहते हैं, प्लीज रोकिए मत। तुम नहीं समझते, मैं 20 साल से इस जगह की रखवाली कर रहा हूं। जो भी अंदर गया सही सलामत नहीं लौटा। आपने कुछ देखा है क्या? पूछा था यह सवाल एक पत्रकार ने भी सालों पहले। मैं बस इतना जानता हूं कि उस रात के बाद से मालिनी की आत्मा यहां भटक रही है। मैं अंदर कदम नहीं रखता, सिर्फ बाहर से निगरानी करता हूं कि कोई मुसीबत में न फंसे। काका, आप फिक्र मत कीजिए, हम संभल कर अंदर जाएंगे। हमारे पास टॉर्च है और अगर कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत बाहर आ जाएंगे। जवान खून को कैसे रोकूं? ठीक है, ये चाबी लो, पीछे के सर्विस गेट से खोल लेना, मगर ध्यान रखना सूरज निकलने से पहले बाहर आ जाना, और अगर कोई आवाज पुकारे तो पलटकर जवाब मत देना। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चौकीदार की इस अजीब चेतावनी ने माहौल और भारी कर दिया था। बूढ़ा चौकीदार अंधेरे में अपनी छोटी गुमटी की ओर लौट गया,
मानो आगे जो होने वाला था उसे देखने की हिम्मत न हो। दोस्तों ने सर्विस गेट की ओर रुख किया। चाबी लगाते ही जंग लगा लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। गेट के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे वर्षों से बंद इस जगह की रुकी हुई सांस अचानक चल पड़ी हो। आरव ने टॉर्च जला ली। सामने बिखरे पत्ते, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर जाले नजर आए। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। स्टेशन का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था, मानो किसी ने जोर लगाकर खोल दिया हो या वो खुद सड़कर गिर पड़ा हो। अंदर घुप अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। चलो अंदर चलते हैं, संभल कर। तीनों दोस्त दिल की धड़कनें तेज किए उस अंधेरे स्टूडियो भवन के अंदर दाखिल हुए, यह जाने बगैर कि आगे आने वाली रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली है।